हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये सनफ्लावर बैग जो काफ़ी प्रीटी है देखने में। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक स्लिप नॉट। इसके बाद हम चेन बनाएंगे। तो इस तरह यार्न ओवर पुल थ्रू करके हम चेन बनाएंगे। तो हमने यहाँ 31 चेन्स लिए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा बड़ा बनाना है। तो यहाँ मैंने 31 चेन बना लिया। अब जो है हम सिंगल क्रोशे करेंगे। पहले वाली इस चेन को छोड़ करके दूसरे वाली चेन से हम सिंगल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो अब सभी चेनों में सिंगल क्रोशे करेंगे लास्ट वाली चेन को छोड़ करके। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि लास्ट वाली चेन में कैसे करना है। अब वीडियो को पॉज करके लास्ट तक बना लीजिए। तो यहाँ मैंने लास्ट तक बना लिया है। तो अब जो है यहाँ पर हम लास्ट वाली चेन में 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी एक चेन में 3 सिंगल क्रोशे हम करेंगे। तो यहाँ मैंने पहला सिंगल क्रोशे कर लिया, ये दूसरा सिंगल क्रोशे और ये लास्ट थर्ड सिंगल क्रोशे। अब हमने सिंगल क्रोशे कर लिया। तो दूसरे वाली साइड पे हम अब सिंगल क्रोशे के साथ करेंगे सेम एक सिंगल क्रोशे हर एक चेन में। और इसी तरह सिंगल क्रोशे के साथ हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे। अगेन एट द एंड ऑफ द रो मैं आपको दिखाऊंगी कि लास्ट चेन में कैसे करना है। तो यहाँ मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब जो है लास्ट वाली चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशे करने। यहाँ पर पहले वाले एंड पे हमने 3 सिंगल क्रोशे किए थे। अब ये दूसरे वाले एंड में 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, क्योंकि जो पहला वाला सिंगल क्रोशे है वो इसी चेन में किया था। तो पहला वाला 1 सिंगल क्रोशे और ये 2 सिंगल क्रोशे काउंट करके 3 सिंगल क्रोशे हो गए। तो यहाँ मैंने 2 सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब पहले वाले चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ मैंने स्लिप स्टिच करके कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड रो में सबसे पहले हम चेन 1 करेंगे और फिर सिंगल क्रोशे करेंगे। अब जो है एंड में बढ़ाना नहीं है, जिस तरह हमने पहले वाले में बढ़ाया था कॉर्नर्स में, वो नहीं करना है। अब हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करते हुए चलना है। और 15 रोज़ हमने ऐसे ही सिंगल क्रोशे के साथ कंप्लीट करना है। तो यहाँ मैंने 15 रो कंप्लीट कर दिया। अभी वो जो एंड है, एंड में से दोनों के डिक्रीज़ करना है, कम करना है। तो आइए मैं दिखाती हूँ कैसे करना है वो। तो सबसे पहले यहाँ अभी सेंटर में आई नहीं है, इसलिए पहले हम सिंगल क्रोशे करेंगे। अब जो है हम डिक्रीज़ करेंगे इसका। तो 2 सिंगल क्रोशे इस तरह से लेंगे और इसे इकट्ठा करके तीनों को एक साथ इकट्ठा करके इस तरह से इसको डिक्रीज़ कर लेंगे। अब फिर से सिंगल क्रोशे के साथ पूरा कंप्लीट करना है। तो इस तरह सिंगल क्रोशे के साथ दूसरे एंड तक हम बनाते जाएंगे और फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं दिखाती हूँ। तो हमने ये वाला एंड कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरे एंड पे पहुँच गए हैं हम। तो यहाँ पर जो है हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह 2 सिंगल क्रोशे इकट्ठा लेकर के ऐसे तीनों को एक साथ कर देंगे। तो इसी तरह से दोनों एंड पर एक एक सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ करना है हमने हर रो में। तो फिर इस साइड भी हमने कंप्लीट कर लिया है सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ करके। तो अब सिंगल क्रोशे के साथ यहाँ पर आएंगे। तो ये मैंने सिंगल क्रोशे के साथ कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से जो है हम डिक्रीज़ करेंगे। तो सिंगल क्रोशे को एक साथ लेके इस तरह से डिक्रीज़ कर देंगे। तो दोनों साइड से हर रो में ऐसे कम करते करते हमारा एक कर्व शेप बनेगा। तो इस तरह से फिर से सिंगल क्रोशे के साथ कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक हमने बना लिया है। यहाँ देखिए थोड़ा सा कर्व आ रखा है, तो यहाँ से पता नहीं चल रहा था। आप नीचे से देखें, नीचे से एकदम स्ट्रेट है, यहाँ से कर्व आ रखा है। तो अब हम 7 रोज सेम ऐसे ही बना लेंगे। उसके बाद जो है मैं यहाँ फ्लावर बना रही हूँ। तो अब फ्लावर के लिए हमने यहाँ सबसे पहले मैजिक रिंग बना रहे हैं। तो फ्लावर के लिए मैंने ब्राउन कलर लिया है।
तो इस तरह से मैजिक रिंग बन जाएगा। उसके बाद हमने चेन 2 करना है, उसके बाद डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से यार्न ओवर और सर्कल में से निकाल करके इस तरह से, फिर यार्न ओवर पुल थ्रू 2, यार्न ओवर पुल थ्रू 2। तो इस तरह से चेन बनाते जाएंगे हमने जो है 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। यह हमारा दूसरा डबल क्रोशे हो गया, तीसरा डबल क्रोशे। तो इस तरह 12 डबल क्रोशे आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ मेरे 12 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। मैंने यार्न को खींच करके इसको टाइट भी कर लिया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और इस एक्स्ट्रा यार्न को साथ में लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच कर लिया, उसके बाद फिर से चेन 2 करना है। तो ये हर रो में होगा स्लिप स्टिच और चेन 2 हर रो में करना है। उसके बाद हम डबल क्रोशे करेंगे। अब जो है हम एक चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला डबल क्रोशे है और फिर दूसरा डबल क्रोशे सेम चेन में, तो इस चेन में बनाया था, तो इसी में दोबारा से एक बार डबल क्रोशे करेंगे। तो इसी तरह हर एक चेन में 2 डबल क्रोशे करते हुए हमारे पास जो 12 डबल क्रोशे थे उसके 24 डबल क्रोशे हो जाएंगे सेकेंड रो में। तो एट द एंड ऑफ रो आप जो है काउंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि पूरा नहीं हुआ है। और फिर लास्ट में हमने स्लिप स्टिच कर लिया है और फिर चेन 2 करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड रो में हम डबल क्रोशे करेंगे, 2 डबल क्रोशे करेंगे एक चेन में और फिर एक डबल क्रोशे करेंगे दूसरे चेन में। तो एक इंक्रीज होगा, एक सेम रहेगा सिंगल। तो इसी तरह से एक इंक्रीज और एक डबल क्रोशे करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो एट द एंड अगेन स्लिप स्टिच एंड चेन 2। अब जो है पहले वाले चेन में डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे करने हैं और फिर 2 चेन्स में एक एक डबल क्रोशे करने हैं। तो यहाँ फिर बता देती हूँ, हमारे जो सेकंड रो में 2 डबल क्रोशे करने हैं यानी कि इंक्रीज, थर्ड रो में एक इंक्रीज करना है, एक सेम रहेगा, फोर्थ रो में एक इंक्रीज करना है, 2 सेम रहेगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में इसको स्लिप स्टिच करके एक्स्ट्रा यार्न हम कट कर लेंगे। अब जो है हम फ्लावर का पेटल्स बनाएंगे। पेटल के लिए हमने लिया है येलो यार्न। तो सबसे पहले हमने येलो यार्न से स्लिप स्टिच करना है। तो इस तरह से हम यार्न ले करके, तो इस तरह से यार्न ले करके हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हमने चेन 8 करना है पेटल्स के लिए। चेन 8 करने के बाद हम 7 सिंगल क्रोशे करेंगे हर एक चेन में। हम पहले वाला चेन जो है स्किप कर देंगे, उसके बाद सेकंड चेन से हर एक चेन में हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से हम 7 सिंगल क्रोशे करके कंप्लीट कर लेंगे। तो अब जो है एट द एंड हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे सर्कल के साथ। और फिर 2 सिंगल क्रोशे सर्कल के साथ ही, इस तरह से 1 सिंगल क्रोशे और ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशे। अब फिर से हम चेन 8 करेंगे और इसी तरह से हमारा ये वाला रो जो है रिपीट होगा। चेन 8, 7 सिंगल क्रोशे, स्लिप स्टिच, चेन 2 सिंगल क्रोशे सर्कल के साथ, इसी तरह रिपीट होगा। तो अब हम इसमें भी 7 सिंगल क्रोशे कर लेते हैं। तो ये मैंने 7 सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब फिर से स्लिप स्टिच करेंगे।
यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच कर लिया है। तो इसी तरह से इसी को दोबारा से रिपीट करके एट द एंड यहाँ पर हम सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब हम एट द एंड फर्स्ट वाले चेन के साथ हम इसको स्लिप स्टिच करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब दूसरे वाले राउंड में हम जो है सबसे पहले सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस वाले जो हमने चेन 8 किया था उसमें सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। अब हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से 3 लेंगे और तीनों को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। अब जो है 2 चेन्स में 2 डबल क्रोशे करने हैं, यानी कि एक चेन में एक डबल क्रोशे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अब दूसरे चेन में दूसरा डबल क्रोशे, हमारा दूसरा डबल क्रोशे भी कंप्लीट हो गया। अब फिर से हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से हाफ डबल क्रोशे तीनों को इकट्ठा करके कंप्लीट कर लिया। फिर सिंगल क्रोशे लास्ट में इस तरह से। अब जो है चेन 1 करेंगे और नीचे के सिंगल क्रोशे में जो 2 धागे हैं इन दोनों धागों से ऐसे निकाल करके हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह। अब फिर से दूसरे वाले साइड में सेम यूज़ करेंगे, सेम पैटर्न यूज़ करेंगे। पहले सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे और फिर सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से पूरा पैटर्न हमारा बनेगा। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे है, उसके बाद डबल क्रोशे, ये हमारा डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे और फिर हाफ डबल क्रोशे करना है। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे और फिर सिंगल क्रोशे लास्ट में। अब इसको बना लेने के बाद हम एक चेन छोड़ करके बीच वाली जो चेन है उसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये हमारा एक पेटल कंप्लीट हो गया। तो सेम जो है हम सभी पेटल के साथ कर लेंगे और पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये इस तरह से इस पे अटैच होगा इस तरह से है। तो देखिए एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। तो यहाँ पर एक बटन लगेगा और बटन के साथ चिपकाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हम जो है एक पत्ता बनाएंगे इसके लिए। तो ये हार्ट शेप जो है लीव है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मैजिक सर्कल लेंगे। तो इस तरह से मैजिक सर्कल बनाने के बाद हम करेंगे चेन 3। चेन 3 के बाद हम करेंगे ट्रिपल क्रोशे। तो इस तरह से 2 बार हम इसको घुमाएंगे, 2 बार यान को घुमा करके हम मैजिक सर्कल से इस तरह से निकाल करके यान ओवर पुल थ्रू 2, यान ओवर पुल थ्रू 2 और फिर से यान ओवर और पुल थ्रू 2। तो 3 बार करेंगे ट्रिपल क्रोशे के साथ। तो यहाँ फिर से एक बार ट्रिपल क्रोशे करेंगे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले चेन 3, उसके बाद 2 ट्रिपल क्रोशे, उसके बाद 2 डबल क्रोशे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे है और ये दूसरा डबल क्रोशे और उसके बाद हम करेंगे चेन 1 और फिर से हम रिपीट करेंगे 2 डबल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे एंड चेन 3। तो ये हमारा दूसरा डबल क्रोशे है। अब हम 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोशे, yarn over pull through 2, yarn over pull through 2, yarn over pull through 2। तो इस तरह से 2 ट्रिपल क्रोशे हम कंप्लीट कर लेंगे।
अब हम चेन 2 करेंगे, सॉरी चेन 3 करेंगे, 1 2 एंड 3। उसके बाद सर्कल में स्लिप स्टिच करके हम जो है यान को खींच के इसको टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस तरह से यान को खींच करके इसको कंप्लीट कर लिया है। देखिए एकदम परफेक्ट हार्ट शेप बन चुका है। तो ये बनाने के बाद हम जो है चेन करेंगे इसमें। तो आपको जितना लंबा चेन चाहिए आप उतना लंबा कर सकते हो। तो मैंने अराउंड 50 चेन्स किए हैं। आप अपने हिसाब से जितना लंबा चाहिए उतना लंबा कर सकते हो। साथ ही गाइस वीडियो को बनाने में बहुत ही टाइम जाता है और इसको एडिट वगैरह करने में भी बहुत टाइम जाता है। तो प्लीज़ डू अप्रिशिएट माय वीडियोस, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और किसी को अगर ऐसे क्रोशिया प्रोडक्ट्स बनाना जो है अच्छा लगता है तो उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक और पत्ता बना के तैयार कर दिया था। अब इन दोनों को अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम एक्स्ट्रा यान कट कर देंगे और जो यान है बच गए हुए इनको फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये निकले ना। तो देखिए एकदम परफेक्ट बन चुका है। तो दूसरे साइड से भी आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ये हम यहाँ पर बैग के साथ अटैच कर लेंगे। तो आप जो है बैग के साथ भी लगा सकते हो, साथ ही साथ इसके हैंडल के साथ भी लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो साथ ही साथ गाइस मैं जो है क्रोशे प्रोडक्ट जो है बेचती भी हूँ। तो आपको अगर कोई भी क्रोशे प्रोडक्ट चाहिए होगा तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर भी जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं और प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, इसके प्राइसेस के बारे में पूछ सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे बैग का हैंडल। तो उसे बनाने के लिए एक स्लिप नॉट और फिर हम चेन 4 करेंगे, चेन 1, चेन 2, चेन 3 एंड चेन 4। अब चेन 4 करने के बाद पहले वाले को स्किप करके बाकी 3 में हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे और तीसरा सिंगल क्रोशे। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चेन 1 करेंगे। तो इस तरह से हम लेफ्ट ओवर धागे को भी साथ में लेंगे और चेन 1 करके प्रोजेक्ट को घुमाएंगे। अब जो है हम बैक लूप में ही सिंगल क्रोशे करेंगे सेकंड रो में। तो सेकंड रो में इस तरह से बैक लूप के साथ 3 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो हम ये लेफ्ट ओवर यार्न को भी साथ साथ लेके चलेंगे। तो ये लास्ट वाला चेन है सिंगल क्रोशे। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब जो है ये एक्स्ट्रा जो यार्न बच गया है इसको काट देते हैं। इसको काटने के बाद हम जो है फिर से चेन 1 करेंगे। तो ये चेन 1 किया। अब जो है बैक लूप के साथ साथ हम जो रो 2 का फ्रंट लूप था जब बैक साइड में आ गया है उसको भी साथ में लेते हुए चलेंगे। तो ये नीचे वाला जो है आपको आगे के लिए दिखेगा। इस तरह से इसको ले करके
दोनों को साथ में इकट्ठा करके हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से बैग का हैंडल जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और साथ ही साथ एक प्यारा सा डिज़ाइन भी निकल के आएगा। तो इसी तरह से अब जो है हर रो में हमने बैक लूप के साथ जो है सिंगल क्रोशे करना है और बैक लूप के साथ साथ जो पिछले वाला फ्रंट लूप है उन दोनों का भी जोड़ के सिंगल क्रोशे के साथ कंप्लीट करना है। तो इस तरह से चेन 1 करेंगे। फिर से एक बार दिखाती हूँ। इस तरह से इसका बैक लूप और नीचे वाले का फ्रंट लूप जो है इस तरह से दोनों एक साथ करके इसका सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो इसी तरह से हम पूरा हैंडल बना लेंगे। आप चाहे जितना लंबा चाहते हो उतना लंबा बना लो। तो मैंने काफ़ी लंबा बना लिया है, मैंने इसे काउंट नहीं किया। तो आप जितना लंबा चाहते हो उतना लंबा बना सकते हो। तो एट द एंड अब हम जो है इसको अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए मैंने एक जो है सुई का मदद लिया है। तो हम ऐसे इसको सी करके कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने सेम ब्राउन कलर का यार्न लिया है ताकि ये बाहर साइड से ना दिखे। तो अंदर से तो उतना नहीं दिखेगा पर बाहर साइड से नहीं दिखना चाहिए, तो इसलिए मैंने ब्राउन कलर का यार्न लिया है। तो इस तरह से प्रॉपर आप बीच में रख कर के इसको देख लें पहले कि ये बीच में है कि नहीं, साथ ही साथ फ्रंट के साइड ठीक लग रहा है कि नहीं। तो उस तरह से आप फिर उसको रख कर के इसको सिल सकते हैं। तो इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप सिल लीजिए। उसके बाद इसको सीने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा है या भी वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं अगले वीडियो में इसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अटैच करके कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो है इसका हैंडल भी अटैच करना है हमें। देखो ये कितना परफेक्ट लग रहा है। इसका हैंडल एक साइड से मैंने अटैच कर लिया है। इसी तरह से मैंने सिलाई के साथ इसको सिल दिया है। तो अब जो है दूसरा साइड भी इसी तरह सिलाई के साथ सिल देंगे हम। तो इस तरह से आप इसको सिलकर कंप्लीट कर सकते हैं। आपको जैसे ठीक लगे वैसे सिल सकते हैं। तो मैं इसको सिलकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप देखिए ये हैंडल एकदम परफेक्ट लग चुका है, ये फ्लावर भी लग चुका है। अब इसको ऐसे बंद करके देखिए तो एकदम परफेक्ट बन चुका है। आप इसको यहाँ पर बटन लगा सकते हैं और यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो अभी मैं बटन नहीं लगाऊंगी, मैं बाद में लगा लूँगी। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।